हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके सारे ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए अभी हमने फिर अभी जस्ट जो है पिछले अध्याय हम लोग जिक्र किए कि जो भी कविता है उसको हमको रीडिंग करना है, चूंकि वहां से डायरेक्ट लाइन उठा के देता है। और आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखें तो लाइन उठा के देता है इज टेकन फ्रॉम या रिटन बाय। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा छाया हुआ रहता है, तो इसीलिए देखिए ये है द लाइन आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन हैड बीन टेकन फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कवि का उम्र क्या है, तो 37 और कब है, अभी 37 नहीं होगा उसका, तो अभी उम्र तो बढ़ गया होगा, बट जिस समय कविता लिखे थे वो 37 साल के थे। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? देखिए यहाँ पर तो इजी है, हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मार दिए, लेकिन एग्जाम में भी इसके ट्रिक को पकड़ना है तभी ना मार पाइएगा, वहाँ चैप्टर नेम थोड़ी दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास किसने किया है? टीएस इलियट ने किया है। किसने किया है? वाल्ट व्हिटमैन। आप लोगों को इसका ट्रिक बताए थे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या बताए थे कि व्हाइट मैन गाना गा रहा है, अर्थात गोरा आदमी गाना गा रहा है, ये ट्रिक बताए थे शुरुआती दौर में। तो व्हाइट मैन, वाल्ट व्हिटमैन, ये व्हाइट मैन नहीं है बट हम ट्रिकली इसको याद कर सकते हैं, वाल्ट व्हिटमैन। द वर्ल्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर एकेडमी, सिस्टम ऑफ थॉट, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, नन ऑफ दीज सिस्टम ऑफ थॉट। स्कूल का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है। Who has composed the poem Song of Myself? तो हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हिटमैन was an Indian poet, an American, a British, an American poet। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो गया। व्हिटमैन was born in 1819 ऑप्शन सी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। व्हिटमैन डाइड इन 1892। अच्छा बहुत उम्र जी लिए थे फिर भी, है ना, 71 साल लगभग जिए, 71 साल जिए रे, 70 2 72 73 साल जिए, मिस्टेक हो गया था। चलिए 7 नंबर का ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक एंड। तो लिरिक सॉन्ग, देखिए सीधा आप ये जानिए, सॉन्ग है, जब सॉन्ग होता है तो वो लिरिक होता है, ठीक है। सॉन्ग जो होता है तो उसमें लयबद्धता होती है, रिदम होता है, तो उसको लिरिक की श्रेणी में रखा गया, गाने की श्रेणी में। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैड ग्रास सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो सीधा आई, शुरुआती दौर में क्या आता है? आई सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ होता है ना। Who is the speakers in song of myself? I celebrate myself। तो कौन? तो यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करेंगे? व्हाइट मैन। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है वही। कौन सेलिब्रेट कर रहा है खुद को? तो व्हाइट मैन। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, थोड़ा सा मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द मिस्टेक स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, नेचर। देखिए वो क्या बोल रहे थे, हम वो ग्रास के स्पाइक को भी, ग्रास के वो नुकीले कोन को भी महसूस करते हैं, बोले थे ना। और मैं महसूस करता हूँ तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सभी जो एटम जो होते हैं, मेरा भी वैसा ही है, जिस चीज से मैं बना हूँ उसी चीज से आप भी बने हैं, ऐसा कविता में आपको बताया गया था। तो इसीलिए किसका लवर है ये? नेचर के। और हमें भी नेचर का लवर होना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, वाल्ट व्हिटमैन हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ। ये क्वेश्चन 5 बार हो गया। वाल्ट व्हिटमैन इज 37 years old, आ गया ना। कविता के टाइम में वो कितने उम्र के थे? 37 साल के। लिखा ना, नाउ आई एम 37 years old एंड परफेक्ट गुड हेल्थ, ऐसा है ना, लिखा हुआ लाइन है। होपिंग टू सीज नॉट टिल दैट इज अ लाइन फ्रॉम। सीधा हम कहता अभी मैं 27 साल का हूँ और परफेक्ट हेल्थ के साथ हूँ, और उम्मीद करता हूँ जब तक मरूं नहीं तब तक मैं सीज ना हूँ, अर्थात मैं क्या ना हूँ, बेकार ना हूँ। सीज करना का तो मतलब वही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो सीधा सीधा सेलिब्रेशन और सिंग की जब बात हो जाएगी तो किसने लिखा है? आ गया ना वैसा क्वेश्चन। हम क्या बोले, क्वेश्चन आता है या तो टेकन फ्रॉम या तो रिटन बाय। तो रिटन बाय क्या हो जाएगा? जैसे ये लाइन आया तो आप समझे कि ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, तो लिखा किसने है? वाल्ट व्हिटमैन साहब ने। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोइट। तो सीधा पोइट का नाम आ जाएगा तो वाल्ट व्हिटमैन हो जाएगा। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट फॉर हिमसेल्फ। तो किसका? सिंग फॉर हिमसेल्फ, अपने ही में गा रहा है वो।
एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं महसूस करता हूं तुम्हें भी करना चाहिए। इज टेकन फ्रॉम, तो ये भी कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ। तो क्वेश्चन इजी लग रहा है ना, ऐसा ही आएगा उम्मीद करते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इन रिटन बाय, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यह लाइन लास्ट में दिया गया, ये लास्ट में आई हार्बर फॉर गुड और बैड, इसीलिए कहते हैं कविता को रीडिंग करिए आप लोग। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, वो ये लिया गया है वर्ल्ड विटमैन, नहीं से नहीं है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है ये, बट रिटेन बाय वर्ल्ड विटमैन, क्योंकि यहाँ क्या कहता है रिटेन बाय, तो क्या हो जाएगा वर्ल्ड विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो आ गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, सेम क्वेश्चन कर चुके हम लोग। 21 पे आते हैं, वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम स्टेप, देखिए लीव्स एंड ग्रास और ड्रम स्टेप जो है इसी के द्वारा लिखा गया, वाल्ट विटमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हेजार्ड, ये हेजार्ड शब्द जो आया है आपके सभी कविताओं में एक ही में आया है, और वो कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ। वाल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन सिविल वार, किस वार में वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे, सिविल वार में, तो बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, है ना। चलिए इस तरह से 23 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हम लोग कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग जो है रिपीट करके देख लेंगे, एक बार दो बार देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में चैप्टर रिलेटेड। तो चैप्टर कहानी वाला तो सब तो करा ही दी, अब कविता वाला आज